ये सबसे पहले तो सुपौल के हमारे जितने आप पत्रकार हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आज आप लोग सब लोग यहाँ प्रेस वार्ता में पहुंचे। आज से जो है चौथा चरण कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में सुपौल आने का हुआ है और आज विशेष कार्यक्रम यही है सुपौल में कि हमारे पार्टी के जो ग्राउंड में रहने वाले जमीनी स्तर के जो हमारे वर्कर हैं, चाहे पंचायत लेवल के हों, बूथ के हों, ब्लॉक के हों या जिला के हों, उन सभी लोगों से जो है हम संवाद करेंगे। मुख्य बिंदु ये है कि पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए संगठन के रूप में और इसका विस्तार कैसे किया जाए। और लगातार जो है हम लोग भी फीडबैक ले रहे हैं लोकल इश्यूज की, लोकल समस्याओं की। हमें लगता है कि जो बेहतर इश्यूज जो है जमीनी स्तर के हर पंचायतों की, ब्लॉकों की, जिलाओं की अलग समस्या रहती है, उससे अवगत लोग कराते हैं। और जब पूरा बिहार लगभग चौथा फेज चल रहा है, इसमें सारा कोसी का इलाका, आपका पूर्णिया प्रमंडल, सीमांचल के इलाके हम लोग जो है घूमेंगे। और ये पूरे यात्रा के दौरान एक चीज साबित हुई है कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी मेन इश्यूज है और इसी के तहत हम लोगों ने कई बार जो है घोषणा भी किया है। और मुझे बेहद खुशी है आप लोगों के बीच आते हुए बताते हुए कि कल ही हमने जो है घोषणा किया था और ये महंगाई को देखते हुए जो कमर तोड़ महंगाई है, भाजपा एनडीए की सरकार ने जो लाने का काम किया है, खास तौर पे जो हमारी महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, उनको अपना मन मार करके हर एक चीज जो है झेलना पड़ रहा है। और उसके लिए हम लोगों ने कल घोषणा किया था कि हम लोग माई बहन मान योजना अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग लाएंगे और प्रति माह 2500 रुपए सीधे उनके खाता में हम लोग डालने का काम करेंगे। जनता का पैसा जनता के पास जाए, ये हम लोगों की कोशिश है। और इसके तहत जो आप देखिएगा, चाहे कोई खरीदारी की कोई सामग्री हो, बाहर जाना हो, खाना हो, हमारी माताएं बहनें जो है मन मार करके रहती है। आर्थिक न्याय लोगों को मिले, ये हम लोगों की प्राथमिकता है इस दौर में। और जब हम लोग यात्रा के तहत घूम रहे थे तो स्मार्ट मीटर को लेकर के लोग बहुत परेशान थे, बिजली के बिल को लेकर के बहुत परेशान थे, लैंड सर्वे को लेकर के जो है लोग परेशान थे। और इसके तहत हम लोगों ने घोषणा भी किया कि अगर सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है दिलवाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा, जो वृद्धा पेंशन है, साथ ही साथ जो आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है विकलांग भाइयों का, दिव्यांग भाइयों का, या विधवा महिलाओं का, या जो बुजुर्ग हैं वृद्धा पेंशन जो मिलता है, वो केवल 400 है। बगल में आप चले जाइए झारखंड तो वहां 1000 रुपए है। तो हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगर सरकार आएगी तो इसको हम लोग बढ़ा करके 400 से 1500 रुपए हम लोग करेंगे। तो अभी तो दौरा चल रहा है, अलग अलग जगह से फीडबैक आ रही है, जो समस्या है, और जनता ये भी जानना चाहती है कि अगर हम सरकार में आए तो क्या करेंगे। हमने पहले भी कहा था 2020 में कि अगर सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। कुछ छोटे मोटे अंतर से हम लोगों की हार हुई, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री बने
तो 17 महीनों में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। और वही मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे, कहां से लाएगा पैसा, बाप के पास से लाएगा, हम लोगों ने वो करके दिखाया, असंभव काम को संभव में बनाया। और उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हम लोगों की जब सरकार थी केवल 17 महीने, तो हम लोगों का प्रण था कि भाई जाति आधारित गणना हम लोग कराएंगे। हम लोगों ने कराया। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 75% किया। अब भाजपा के आते ही आरक्षण जो है समाप्त हो गया। लेकिन इसके लिए जो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीनों में जो आरक्षण लागू किया था, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पे भी राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है। और अभी जो बहालियां हो रही हैं, ये भाजपा के कारण, मुख्यमंत्री जी के कारण पिछड़े समाज हो, अति पिछड़े समाज, दलित, आदिवासी भाई इन आरक्षण का अब लाभ नहीं उठा पा रहे। 16% का नुकसान हुआ है। यानी लाखों में नौकरियां जो है पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासियों के हाथ से निकल गया। हम लोगों की कोशिश है कि इसको जमीनी स्तर पर, सड़क पर, सदन में या कोर्ट में, यहां हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब पुनः संघर्ष करते हुए इसको पुनः लागू करवा करके रहेंगे। आप देखिएगा, आईटी पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, मात्र 17 महीनों में हम लोगों ने बनाया। 17 साल से जो राज कर रहे थे उनको पता ही नहीं था कि आईटी भी पॉलिसी बनानी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है। जो खिलाड़ी भी जो बिहार के लिए, देश के लिए मेडल जीत करके लाए, उसको भी हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक का प्रावधान स्पोर्ट्स नीति में किया कि नौकरी हम लोग देंगे। और हम लोगों ने लगभग उस 17 महीनों में 72 से 73 खिलाड़ियों को भी नौकरी दिया, अधिकारी लेवल का नौकरी दिया। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी, जो खेला कूदा मेडल लाया उसको भी नौकरी। 50,000 करोड़ का एमओयू हम लोगों ने, निवेश जो था बिहार में निवेश आए, इसको लेकर के हम लोगों ने एमओयू साइन कराया। सारा काम हम लोग किए। आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया उस 17 महीनों में। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं गरीब राज है, तो गरीब राज है तो आप विशेष राज का दर्जा अब क्यों नहीं दिला पा रहे हो? अब तो आप भारत सरकार में भी पार्ट है, आपकी सरकार है। अब बिहार को अब नहीं मिलेगा विशेष राज का दर्जा, तो कब मिलेगा? भाजपा के साथ जाते ही संगत का असर पड़ने लगता है। अब तो मुख्यमंत्री को बोलने ही नहीं दिया जाता है कहीं। और आज से शायद पता नहीं निकल रहे हैं संवाद के लिए। तो अब तक के बिहार का इतना खर्चीला मुख्यमंत्री किसी ने नहीं देखा होगा, जो अपने जनता मालिकों से मिलने के लिए ही 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करे और एक तरफ कहे कि बिहार गरीब राज्य है। ये किस लिए खर्च हो रहा पैसा? ये पूरी तरीके से ये जो यात्रा है, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है बद से बदतर होता जा रहा है। आप नीति आयोग का सूचकांक देख लीजिए, किसी भी मामले में पलायन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, तो बिहार जो है सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। अब 20 साल हो गया और नीतीश कुमार जी के पास अब कोई विजन नहीं रह गया, कोई रोड मैप नहीं रह गया। अब बिहार जो है, बिहार में स्थिर सरकार ही नहीं रहेगी। जब तक स्थिरता नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में, तब तक जो है विकास संभव नहीं है। 2012 के बाद आप बता दीजिए कौन सी सरकार जो है 5 साल चली, और इसका दोषी कौन है?
बिहार में विकास का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है फ्रैक्चर हो गया है बिहार में। पुल पुलिया ऐसे गिरता है, एक एक महीने में 18-18, 20-20 पुल गिर जाता। कल उद्घाटन है, वो पुल गिर जाता। ये स्थिति बनी हुई है। तो हम सब लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद, सभी लोगों का आशीर्वाद हम लोगों पर जो है मिलेगा। और पिछले बार मात्र 12,000 का ही गठबंधन में एनडीए और इंडिया के महागठबंधन के अंतर रह गया था, केवल 12,000 का। इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। तेजस्वी के पहले और तेजस्वी के सरकार में आने के बाद, मेरे हटने के बाद, आप देखिएगा जब हम सरकार में नहीं थे या मेरे हटने के बाद, पेपर लीक, लाठी डंडे बरसाए जा रहे, पेपर लीक हो रहा है। एक परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के हो ही नहीं पाता, चाहे वो 10वीं का परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का परीक्षा हो। एक परीक्षा कंडक्ट ये नहीं करा पा रहे, एक परीक्षा कंडक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोगों ने 3 महीने में विज्ञापन भी निकाला, परीक्षा भी हुआ, रिजल्ट भी आया, नियुक्ति पत्र भी बिना पेपर लीक के। अब क्या मामला आ रहा है भाई, हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। जो परीक्षा नहीं करा पा रहा है वो बिहार को क्या सुधारेगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो हम सब लोग जो है हर एक मुद्दे को उठा रहे, और हमने कुछ दिन और चाचा जी हमारे रुक जाते तो हमारा एक और घोषणा था 20 में कि जितने अभ्यर्थी होंगे, कोई परीक्षा देने आए, तो उनके आने जाने का, रहने का प्रबंध हमारी सरकार देखेगी। ये भी करवा लिया जाता, लेकिन ये कोई नहीं। जब हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके आने जाने का, रुकने का खर्चा जो है हम लोगों की सरकार देखने का काम करेगी। और आज सुपौल जिले में सभी नेता हैं, सभी कार्यकर्ताओं से आज हम लोग संवाद करेंगे, और खास तौर पे सुपौल जिले में राष्ट्रीय जनता दल और संगठनात्मक तौर पे कैसे मजबूत हो। हर विधानसभा के, हर ब्लॉक के, हर पंचायत के, बूथ के लोगों को बुलाया गया है। राय विश्व हम लोग लेंगे, उन लोगों का बात सुनेंगे, और जो सुधार करनी पड़ेगी वो सुधार हम लोग करेंगे। तो आप सब लोग यहाँ आए, कोई सवाल अगर आप लोग पूछना चाहेंगे तो। सर, माई बहन योजना आपने लागू किया, उस पर विपक्ष, सत्तारूढ़ पक्ष हमलावर है, जो 19 साल के सरकार में महिला घर से बाहर सुरक्षित नहीं निकलती थी, आज माई बहन का याद आया है। देखिए सब तो अफवाह फैलाते लोग, कौन नहीं निकलता था, सब निकलते थे। तो ये लोग देखिए मुद्दे की तो बात करते नहीं, और जो लोग बोलने वाले हैं इस पे तो बोल नहीं रहे। ये अच्छा कदम है कि नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी के टेप रिकॉर्डर और जो थाली पीटने वाले लोग हैं उनसे हम बात नहीं सुनना चाहते, हम केवल मुख्यमंत्री से सुनना चाहते हैं। ये लोग अपना टेप रिकॉर्डर अपना चलाता रहे। इन लोग जो बोलता है लोगों को पूछे क्या कुछ जानता है क्या पूरे बिहार में। हम तो मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहते हैं जो बिहार चला रहे हैं। आए और बताए। आप तो बीच में कह रहे थे नौकरी असंभव है, क्या ये भी असंभव है क्या? आकर के उनको बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और देखिए महिलाओं को लेकर के हम सब लोग चाहते हैं कि आधी आबादी जो है उनको मान मिले, उनको सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, और उसके लिए हर एक प्रयास हम लोग करेंगे। तेजस्वी जी, शराबबंदी के बाद वैसे ही क्राइसिस झेल रहा है बिहार फंड को लेकर के, तो ऐसे में जब आप यह घोषणा कर रहे हैं, इस फंड का एलोकेशन कैसे होगा? क्या योजनाओं में कटौती होगी या टैक्सेशन में वृद्धि होगी? आप देखिए, आपका सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आएगा?
ये तो मुख्यमंत्री भी कहते थे पैसा कहां से आ गया, 5 लाख तो दे दिए हम लोग, 3 लाख प्रक्रियाधीन भी चल रहा है कि नहीं। और ये योजना तो आप देखिएगा और 6-7 राज्यों में भी चल रहा था, वहां कहां से पैसा आ रहा है। अरे भाई, हम लोग कोई भी बात करते हैं, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। और तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है, तेजस्वी की जुबान कच्ची नहीं हो सकती। हम लोग जो है अध्ययन करते हैं साइंटिफिक रूप से, डेटा कलेक्शन है, हमारे बजट में प्रावधान है। आप बताओ, पूरा जो बजट बनता है, बिहार का कितना बजट है? 2,75,000 करोड़ के पास 2,80,000 करोड़ जो बजट है बिहार का, तो उसमें क्या सारा बजट का पैसा खर्च हो जाता है क्या? क्या डिपार्टमेंट जो है सरेंडर नहीं करती है क्या? और जो मुख्यमंत्री फिजूल जो खर्ची कर रहे हैं, 2 अरब की यात्रा निकाल रहे हैं मात्र 15 दिन के लिए, तो पैसा कहां से आया भाई? तो बड़े बड़े विद्वान ने ये सवाल पूछा था 20 में, इंटेलेक्चुअल्स जो है, कई महान पत्रकारों ने भी पूछा था ये सवाल, और विपक्ष के लोगों ने तो बोल ही दिया था असंभव है। तो हुआ कैसे ये? तो हम लोगों ने करके दिखाया भाई। जिसके विल पावर नहीं होगा तो वो नहीं कर सकते, जिसके पास विल पावर है कर रहे हैं, और हम लोगों ने किया है, करके दिखाया। ऐसा नहीं कि हवा में हमने बात कह दिया था, वो तो केवल उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। और जितने डिपार्टमेंट में काम हुआ आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के ही मंत्री थे। क्या लगता है सर, माई बहन योजना के भरोसे राजद की नैया पार लगेगी? हम लोग तो भाई बोल रहे हैं सबको साथ लेके चलना। हमने कई बातें कही हैं, और आप देखिएगा तो जनता मालेगी, जनता को तय करने दीजिए। लेकिन हम चाहे कोई वर्ग के लोग हों, बुजुर्ग हों, उनके लिए भी योजना ला रहे हैं, नौजवान हैं उनके लिए भी है, महिला हैं उनके लिए भी है, सभी लोगों के लिए। हमारी सरकार जो होगी, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार होगी, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। इतना पेपर लीक हुआ, बताओ किस पे कार्रवाई हुई? आज तक किसी अधिकारी पे, मंत्री पे, किसी पे भी कार्रवाई हुई है क्या? क्या आप थाना और से लेकर के ब्लॉक चले जाइए, या पटना में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? क्या भ्रष्टाचार बिहार से मिट गया है क्या? लेकिन कार्रवाई किस पे हो रही है? किसी पे नहीं। इतना पुल गिर गया, बांध जो है चूहा खा जाता है, कार्रवाई किस पे हुई? ये तो पूछने वाली बात है। जांच किस पे हुई? ना नौजवानों की सुनवाई हो रही है, लोग लाठी डंडा खा, नौजवान जो है पढ़ेगा भी, लाठी भी खाएगा, डीएम का थप्पड़ भी खाएगा, संघर्ष भी करेगा, भाजपा जदयू को वोट करेगा। तो ये तो समझ के ऊपर है। आपने कल दरभंगा में कहा था कि जब तक महिलाएं सबल नहीं होंगी, समृद्ध बिहार की परिकल्पना नहीं हो सकती। अरे भाई, हमारे घर में भी मेरी 7 बहन है, मेरी माँ है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी बेटी है, आपके घर में भी होंगी। तो जब तक वो सुखी नहीं होंगी, आपका घर सुखी रह सकता है क्या? सवाल यह है, तो जब घर सुखी रहेगा तो सब सुखी रहेंगे। सवाल यह है कि मंत्री हैं श्रवण चौधरी, कह रहे हैं कि हमने पहले से 1.5 लाख महिलाओं को जो है 2 लाख सालाना मदद की घोषणा की है, उस पर काम कर रहे हैं, और 10 लाख से अधिक जीविका दीदियों को हमने समृद्ध करने का काम किया है। अब पता नहीं है, वो हवाबाजी करने में तो लोग माहिर हैं। कल मोदी कुछ भी कहना। कल मोदी जी लोकसभा में संविधान चर्चा पे कांग्रेस पे कहर बरपाने और तहस नहस की बात बताई, इसको लेकर क्या कहें? मोदी जी का तो बस यही है ना, परिवार के लोगों को ही गाली देते, मुद्दे की बात तो कर नहीं देते। मुद्दे की बात तो करें ना। मोदी जी प्रधानमंत्री है, देश को दिया क्या? आप देश की छोड़ो ना, बिहार ने इतना कुछ दिया प्रधानमंत्री को, 3री बार प्रधानमंत्री बनाया।
बनाया कि नहीं बनाया? सबसे ज्यादा सीटें बिहार से जीत के गए, बिहार को क्या दिया? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष पैकेज दिया, या अभी जो बाढ़ आया था उस बाढ़ में कौन सा विशेष पैकेज दे दिया? आप ये बता दो। कुछ नहीं दिया।